हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं जेईई मेन के अंदर में, उनमें आपको कब गेस करना होता है। व्हाट इज द राइट टाइम टू गेस इन अ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा भी। जेईई मेन के कुछ 2 क्वेश्चन पिछले साल के 2024 के लेके मैं आपको समझाऊंगा कि किस स्पेसिफिक केसेस में आपको जो है न्यूमेरिकल टाइप में गेस अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हो ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखने के लिए। जो नए स्टूडेंट्स हो वो भी यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपके लिए आ रहे हैं। हमारा जो रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स है, इसमें आज लास्ट डिस्काउंट है 50% ऑफ का। 28 जुलाई आज ही है, तो आज आप सब इसमें एनरोल कर सकते हो 50% ऑफ के अंदर में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जल्दी से जाओ, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, अपने एनरोलमेंट को आप जो है पूरा करो। बैच स्टार्ट होने वाला है, काफी अच्छा बैच है ये। अगर आपको कंपटीशन में आगे रहना है, बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा आगे रहना है, अपने नंबर बूस्ट करने हैं, 60, 80, 100 नंबर अगर आपको बूस्ट करने हैं जेईई मेन के अंदर में, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ा करके रखनी है, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर में सॉल्व करने हैं, राइट माइंडसेट के साथ में अगर आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना है एक स्ट्रक्चर्ड पेस में, तो इस कोर्स के अंदर में आप एनरोल करो। साथ में आपको 3 महीने की मेरे साथ मेंटरशिप भी इसके अंदर में मिलेगी। आप वीकली मेरे साथ बातें करोगे कॉल पे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो काफी टेस्ट वगैरह बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर में, तो आप जाकर के देखो। एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में, और प्लस इसमें आज 50% ऑफ है। तो आज इसके अंदर में आप लोग जो है एनरोल कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो तो हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जरूर से आज इसमें एनरोल कर लेना, क्योंकि कल से जो है प्राइस वापस बढ़ जाएगी। अब समझो यार, क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में हम लोग कब गेस करते हैं, तो पहले समझो हम लोग सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस में कब गेस करते हैं। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंगल करेक्ट टाइप में गेस करना तब रिकमेंडेड होता है जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो। अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लेते हो तो बहुत अच्छे दिल से मैं आपको कहता हूं कि आप गेस करो। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, ठीक है, तो इसका मतलब अब 3 में से आप तुक्का मारोगे, मतलब आपके 30 में से 10 क्वेश्चन सही होंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, अगर हम समझे तो। ठीक है, सो आपने अगर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और सब में आपने एक एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, ऑन एन एवरेज किसी में 2 कर लोगे, किसी में 3 कर लोगे, किसी में 1 भी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? एवरेज समझो आप कि भाई 30 में से 10 क्वेश्चन आपके सही हो, कहने का मतलब ये है। तो 10 सही होंगे तो 20 आपके गलत होंगे। मान लो अगर आप एक भी एलिमिनेट ना करते तो 40 में 10 सही होते, क्योंकि 4-4 ऑप्शन सब में बचे रहते। समझ रहे हो? एक फील करो, आप एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, 3 में से 1, 3 में से 1, 3 में से 1, रफली आपका ये सिनेरियो बनेगा। अब कुछ बच्चे क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी बात करते हैं कि हर एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट है। वो सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में यहां पर नहीं रखनी है, आपको करके देखना है। ठीक है, अगर आपको डाउटफुल लग रहा है, आप 10 में से थोड़ा कम ले लो, आप 9 ले लो, 8 ले लो। अगर आपको वैसा डाउटफुल लग रहा है तो कि हर एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट है, आपके ज्यादा गलत हो जाएंगे, उस तरीके की बातें अगर आपको लग रही है तो आप थोड़ा सा कम ले सकते हो इससे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप 8 ले लो। ठीक है, इधर आप 22 कर लो। समझ रहे हो? तो अब आप देखो इस केस में क्या होगा, 10 सही होने के आपके 40 नंबर आएंगे और 20 गलत होने के आपके -20 आएंगे। तो नेट स्कोर आपका जो है क्या हुआ, +20 हो गया। मतलब आपका नेट स्कोर 20 नंबर से बढ़ गया। ये वही क्वेश्चंस होने चाहिए जो आप छोड़ दे रहे हो, वो क्वेश्चंस नहीं जो आप कर रहे हो। आपने जितना पेपर सॉल्व किया उसके बाद जो क्वेश्चंस आप छोड़ देते हो, वहां आपको तुक्का मारना है जिससे कि आपके नंबर बढ़े। तो ये उन क्वेश्चंस में आएगा, ये 30 क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पे उन क्वेश्चंस में आएगा जो आप छोड़ रहे थे। अब यहां पर आपने क्या करा, एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करा। 2-2 एलिमिनेट कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। 30 में से आपका क्या हो जाएगा, 15 सही हो जाएगा, 15 आपका गलत हो जाएगा। थोड़ा सा कम मानना है, थोड़ा सा कम मान लो आप। ठीक है, बट ऐसा इतना हो जाता है। अगर आप 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो फिर 2 बचे ना आपके, 2 में 1 सही, 50-50 चांसेस है पूरा। तो 15 के आसपास सही निकलेगा, 15 के आसपास गलत निकलेगा। कुछ केसेस में आप लकी रहोगे, 17-18 सही हो जाएगा। कुछ केसेस में आप अनलकी रहोगे, 12-13 सही हो जाएगा। एवरेज ये सीन बनेगा। और वर्स्ट केस भी आप देखोगे तो आपका नेट स्कोर ऊपर ही रहेगा। तो यहां पर आपके आ जाएंगे 15 4 60 मार्क्स, और यहां पर आपके हो जाएंगे -15। तो आप देखो यहां पर आपने 45 नंबर जो है बूस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये सिंगल करेक्ट का केस मैंने आपको बताया कि जब आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, वन ऑप्शन एलिमिनेट, ये वाला केस है जब आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, 2 इनकरेक्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, और फिर बचे हुए में से आप तुक्का लगा रहे हो। इफ यू अटेम्प्ट 30 क्वेश्चंस ये सीन, इफ यू अटेम्प्ट 30 क्वेश्चंस ये सीन, फॉर एग्जांपल। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में भी आपको तभी गेस करना चाहिए जब वो सिंगल करेक्ट के जैसा दिखे। न्यूमेरिकल टाइप में आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आंसर कुछ भी हो सकता है, वहां आपको गेस नहीं करना, क्योंकि फिर वो -1 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा आपका।
लेकिन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जब आपका सिंगल करेक्ट के जैसा दिखने लगे कि आपको पता है भाई ये 2-3 आंसर में से ही कुछ पॉसिबल है, तब आपको गेस करना है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में। ये माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। मेरे पास आई गेस 31 जनवरी शिफ्ट 1 के 2 क्वेश्चंस हैं, 2024 के ही हैं, शायद 31 जनवरी शिफ्ट 1 के। आप देखो दोनों क्वेश्चन को, आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देखोगे न्यूमेरिकल टाइप में हम लोग देख रहे हैं ट्रिक्स, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। कब ट्रिक लगाना है? जब ये सिंगल करेक्ट के जैसा आपको दिखने लगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको यहां पर पूछा है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इसको अगर आप सॉल्व कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो तो तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहां पे जो R5 और R6 है वो 3 और 3, R5 और R6 आपका देखो वो मिला के आपको, ये मिला के ना आपको 1.5 दे देगा। ध्यान से देखो, R5 और R6 दोनों को पैरेलल में आप ले लो एक साथ तो आपको 1.5 ओम आ जाएगा R5 और R6 का इक्विवेलेंट। और जो बाकी पूरी कहानी है R1, R2, R4, R3, उन सबको अगर मैं X बोल देता हूं, उन सबको अगर मैं X बोल देता हूं तो ये 1.5 के साथ में पैरेलल में आएगा। अब पैरेलल में आएगा तो आंसर 1.5 से छोटा होगा, है ना। तो इसका आंसर कहां से कहां तक पॉसिबल है? 0 से 1.5 से छोटा पॉसिबल है ना। 0.5 हो सकता है, 1 हो सकता है, मोस्टली इन्हीं मतलब फ्रैक्शन में होने के चांसेस बहुत कम है। तो आप यहां पर एक गेस कर सकते हो आंसर 1, क्योंकि 1.5 से छोटा एक ही इंटीजर है 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप अगर गेस करते हो आंसर को 1 तो आपके सही होने के चांसेस बहुत हाई है। तो ऐसे केसेस को मैं कहता हूं कि भाई ये सिंगल करेक्ट के जैसा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। यहां अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज नहीं है आंसर की। अगर इंटीजर में हुआ तो एक ही पॉसिबिलिटी है 1, अगर फ्रैक्शन में हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है, 0.5, 0.7, 0.8, व्हाटएवर, 1.4, बट जो भी होगा 1.5 से छोटा होगा। अगर इंटीजर हुआ तो 1 आएगा, 1 यहां पर करेक्ट आंसर है। 4 नंबर आपको यहां पर मिलते हैं आपके गेस वर्क के। तो कब आपको गेस करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यहां पे सिर्फ आपको तुक्का सीखना नहीं है, तुक्का लगाना कब है, स्पेशली रिस्क मैनेजमेंट, ये भी आपको जो है सिखाता हूं मैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कितने स्पीशीज हैं इनमें से जिसमें सेंट्रल एटम जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर में है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर में है सेंट्रल एटम। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको आता है, जितना आता है उतना देख लो। 8 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 में से अगर आप 4 5 देख सकते हो देख लो, बाकी में फिर उस अप्रोक्सीमेशन में गेस लगा दो, ठीक है। मान लो 4 में से 2 आया तो 8 में से 4 को गेस लगा दो, समझ रहे हो। इस तरीके से आप कर सकते हो। या फिर आपको अगर नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको नहीं पता, तो आप काउंटिंग कर लो, 8 है टोटल। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना वो मोस्टली 40 to 60% के बीच में होता है, इस रेंज में कहीं होता है 40 to 60% के बीच में। जनरली 50 to 60% के बीच में होता है ज्यादातर, कभी कभी 40% इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या है, देखो यहां पे टोटल 8 है तो इसके पॉसिबल आंसर्स क्या, आप देखो समझो पॉसिबल इसके पॉसिबल आंसर्स क्या है, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8। ये इसके पॉसिबल आंसर्स है, समझ रहे हो बात को। या तो सारे नहीं होंगे sp3, या तो सारे होंगे। तो ये जो दूर दूर वाले हैं ना इनके चांसेस बहुत कम होते हैं। सारे के सारे हो जाए चांसेस बहुत कम है, सब में 7 हो जाए चांसेस बहुत कम है, सब में 6 हो जाए चांसेस थोड़ा कम है, समझ रहे हो। कोई ना हो चांसेस बहुत कम है, सिर्फ एक ही हो चांसेस बहुत कम है। इतने सारे एलिमेंट्स दिए हैं, सिर्फ एक ही हो चांसेस कम है। इतने सारे कंपाउंड्स दिए, सिर्फ 2 हो चांसेस कम है, 3 हो सकता है भाई, 4 हो बहुत हाई चांसेस है, 5 हो ये भी बहुत हाई चांसेस है, समझ रहे हो। तो वही मैं आपको बात कह रहा हूं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना जेईई में बहुत सारा आता है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ कंपाउंड्स दे देगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन बोल देगा, बोलेगा इनमें से कितने इस कंडीशन को फॉलो करते हैं बताओ, राइट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोशिश करना है 40 to 60% बीच के कहीं रेंज में आप तुक्का लगाओ, क्योंकि अब ये एक सिंगल करेक्ट टाइप का फील आपको दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 6 हो नहीं सकता, 7 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता, 0 1 2 हो नहीं सकता, हो सकता है बट बहुत कम बार होगा। 10 में से कोई एक आध क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि भाई इतनी कम वैल्यू इतनी ज्यादा वैल्यू है अगर इतने सारे एलिमेंट्स आपके दिए हैं तो।
10 एलिमेंट दिया, 10 में से 1 या 2 या 3 आंसर निकले, चांसेस बहुत कम होता है। 4, 5, 6 इस रेंज में आंसर ज्यादा होता है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक सिंगल टाइप की आपको फील दे रहा है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप की आपको फील दे रहा है, यहां आप तुक्का लगा सकते हो। क्योंकि यहां पे आप देखो सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं ना, ए बी सी डी। उसमें से मैं कह रहा हूं अगर आप एक भी एलिमिनेट कर दो तो आप तुक्का लगा लो। वैसे तो जो हमारा पैटर्न है उसमें आप ना भी एलिमिनेट करो तो भी तुक्का लगा सकते हो। क्यों, समझो। क्योंकि अगर आप 40 तुक्का लगाओगे उसमें से 10 भी सही होते हैं, 30 गलत भी होते हैं, तो भी आप पॉजिटिव में हो। क्योंकि +4 मिल रहा है आपको, सही होने पे +4 मिल रहा है और माइनस होने पे -1 हो रहा है, तो भी तो आप 10 नंबर ऊपर ही हो ना। इसीलिए आप देखोगे जेई एडवांस में +3 -1 रहता है, जेई मेन में +4 -1 है। तो मार्किंग पैटर्न में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लॉ दिखता है, इसका आप फायदा उठा सकते हो। तो अगर 4 पॉसिबिलिटीज तक भी हो तो भी आपको तुक्का लगा लेना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा तुक्का की समझ रखते हो तो। या फिर अगर 3 पॉसिबिलिटीज तक आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर द गेस। यहां पर जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है आप लोग चेक कर सकते हो, 4 दिया हुआ है आंसर। तो इसका अगर आप लोग 4 मार्क करते, ठीक है, 4 अगर आप मार्क करते तो यहां पर आपको 4 नंबर मिलते। अदरवाइज 3, 5 मार्क करते तो शायद आपका गलत हो जाता, एक नंबर जाता। तो रिस्क रिवॉर्ड आपको समझते हुए यहां पर जो है काम करना चाहिए। देख लेना यहाँ पे कौन कौन से sp3, NH3 है शायद, CH4 है शायद, H2O है शायद, ठीक है। आई एम नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन केमिस्ट्री, तो आप लोग देख लेना 4 कौन कौन से यहां पर हैं, ठीक है। BF3 मेरे को नहीं लग रहा, ठीक है। SO2 मेरे को नहीं लग रहा, देख लेना आप लोग, ठीक है, कौन कौन से यहां पर। NH3 लग रहा है, CH4 लग रहा है, H2O लग रहा है, ठीक है। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट यहां पर 4 करेक्ट आंसर बुक के अंदर में दिए हुए थे। तो इस तरीके से आपको समझना है कब आपको न्यूमेरिकल टाइप में गेस वर्क करना है, कब नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एक्सक्लूसिव जो हमारा बैच है रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स बैच, उसमें एनरोल करो। उसमें साथ में आपको मेंटरशिप मिलेगी, बहुत सारे फीचर्स है, टेस्ट होंगे, वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी। आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखोगे और पास्ट ईयर के पेपर्स की आप प्रैक्टिस भी करोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑफर एंड होने वाला है, जाके जल्दी से आप लोग जो है एनरोल कर लो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।